भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा सुद्युम्न के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनिवर अब दूसरा इतिहास सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ, व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सत्यचित्त आनंदमय, जिनका शील विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। अतएव सुनिए। अतएव मुने इस देवी की वांगमयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकते। सुना है विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, यो संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फल स्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के अथाह सागर हो। कुछ समय के बाद जब सुद्युम्न युवा हुए, तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवादिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिय पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रही हैं। तब वे तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह शाप दे दिया है, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुद्युम्न वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गए। यह देख कर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस पुरुष स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उससे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना
पहला वृतांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणापन्न हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगल करता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी हैं। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं। जो कल्याणमय विग्रह है, वह शरणागतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव ही बन गया है, वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल है, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है। जो सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, वो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवादि देव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी की स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती साथ विराजमान थी। शंकर का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजतगिरी के सदृश उनकी स्वच्छ क्रांति थी। तीन नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, भगवान शंकर बोले, विप्रवर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के यूं कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यो शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती है। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुख मंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रयभूता देवी आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों की संहारिणी भगवती दुर्गे आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके आपको प्रणाम है। महामाए आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी आप प्रसन्न हो जाएं। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी के यूं भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गए। तदंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुद्युम्न के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। द्विजवर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। अब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम पर चले आए। उन्होंने सुद्युम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई। एवं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्युम्न की श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी इस अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने
सुद्युम्न को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुद्युम्न प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने भांति भांति के यज्ञ जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है करके देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंप कर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्रो, मैं विशुद्ध रूप से यह इतिहास कह चुका। जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता और सुनता है, संसार में भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है।